सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम केमिस्ट्री को लेकर डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में तुम कैसे यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर बोर्ड एग्जाम्स 2024। इसके साथ साथ हम पूरा पेपर पैटर्न को भी लेकर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर केमिस्ट्री प्रिपरेशन, ताकि तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट with this video. So let's start with the paper pattern first। तो यहाँ पर जो कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में केमिस्ट्री का 2024 में, वो किस तरीके से होगा। क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जैसे कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर तुम्हारा 2 सेक्शंस होता है। यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन ए इज अ कंपल्सरी पोर्शन, दैट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, वेयरएज इन सेक्शन बी यू विल बी गेटिंग चॉइसेस। तुम्हें यहाँ पर टोटल 4 सेट्स को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज यहाँ पर 40 मार्क्स तुम्हारा सेक्शन ए का होता है और 40 मार्क्स सेक्शन बी का, जिसमें कि यहाँ पर मोस्टली ऐसे जनरली 6 क्वेश्चंस रहता है। यहाँ पर आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस दैट यू आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन बी यू हैव टू डू एनी 4 क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर तुम्हें प्रिपरेशंस कैसे करना है। अगर तुमने यहाँ पर ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखा है, अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम देख सकते हो। ऑफिशियल जो कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है वो तुम्हें जाकर गो थ्रू करना है। वहाँ पर अगर तुम पूरा पैटर्न देखो तो किस तरीके से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें MCQs मिलता है, जो कि 15 मार्क्स का होने वाला है। 15 MCQs मिलेगा, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1, ईच MCQ विल बी ऑफ 1 मार्क्स। तो यहाँ पर तुम्हें 15 मार्क्स का यहाँ पर MCQs मिलेगा। बाकी सारा जो क्वेश्चंस रहेगा यहाँ पर मोस्टली तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चंस, जिस तरीके से हिस्ट्री का क्वेश्चंस आता है उस तरीके से बिल्कुल भी यहाँ पर तुम्हारा केमिस्ट्री बायो में क्वेश्चंस नहीं आता है। यू गेट ट्रिकी क्वेश्चंस, यू गेट शॉर्ट क्वेश्चंस, यू गेट MCQs, you get identifying the important terms type question, you get fill in the blanks type question, you get match the column type questions। then यहाँ पर तुम्हारा IUPAC nomenclature तुम्हें करना पड़ता है, where you are given the structural formula क्वेश्चन में रहेगा, तुम्हें यहाँ पर IUPAC नेम्स लिखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर IUPAC नेम्स रहेगा, तुम्हें उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी लेकर डिस्कस करेंगे। ऐसे जनरली कोई भी यहाँ पर एक स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम यहाँ पर सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर्स करके जाते हो तो तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। इट इज नॉट दैट यू विल सेलेक्ट एंड यू विल स्टडी ओनली 5 चैप्टर्स और 6 चैप्टर्स एंड योर वर्क विल बी डन। बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली अगर तुम सेलेक्ट करके चैप्टर्स पढ़ते हो, कुछ चैप्टर्स को एकदम ही छोड़ देते हो, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स डेफिनेटली तुम्हारा अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि पूरा कॉम्बिनेशन रहता है फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। सो डिफरेंट चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, तो तुम्हें कोई भी चैप्टर को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है, सारे चैप्टर्स को टच करना है, सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर प्रिपरेशंस कैसे करना है, देखो यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रिपरेशंस, अगर तुम पूरा बुक भी यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर पेज बाय पेज सारे चैप्टर्स को कर लेते हो, फिर भी तुम यहाँ पर बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। वाई यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द बोर्ड्स पेपर इफ यू जस्ट स्टडी ओनली फ्रॉम योर बुक। बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, अगर तुमने देखा है, अगर तुम यहाँ पर ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करते हो तो तुम्हें पता लगेगा कि क्वेश्चन जो रहता है बुक से यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आता है। लाइक यहाँ पर तुम्हारा कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस नहीं आता है। यहाँ पर तुम्हें MCQs मिलेगा, तो उस तरीके से तुम्हें बुक से प्रिपेयर करना है। बेस्ट रहेगा कि तुम क्या कर सकते हो, बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहता है, बुक का जो एक्सरसाइज रहता है, वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है लाइक नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस या फिर जो भी MCQs है, वो सारा कुछ तुम्हें यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। साथ ही साथ तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का लेटेस्ट वाला, वो तुम्हें सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तुम वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर तुम एज अ होल क्या कर सकते हो, पूरा चैप्टर को एज अ होल डायरेक्टली तुम स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस पे आ सकते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर पूरा चैप्टर को पहले पढ़ना है, जैसे कि हम यहाँ पर हिस्ट्री के लिए या कोई भी सब्जेक्ट के लिए करते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बुक से पहले पूरा कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उस तरीके से नो, डेफिनेटली यू कैन नॉट डू इन दैट वे। यहाँ पर तुम्हारा ये कोई स्टोरी नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेटली कोई स्टोरी नहीं है लिटरेचर का कि तुम पहले पूरा चैप्टर यहाँ पर तुम अपना ट्रेजर ट्रोव से पूरा रीड कर लोगे, उसके बाद तुम क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट मिलेगा और तुम यहाँ पर आंसर करोगे क्वेश्चंस को। दिस इज केमिस्ट्री। एंड यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पर फोकस नहीं कर रहे हो, फिजिक्स पे नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा ओवरऑल साइंस में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट, अगर तुम यहाँ पर साइंस में ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स का भी मार्क्स मैटर करता है, केमिस्ट्री का भी मैटर करता है, बायो का भी। तीनों में अगर तुम्हारा अच्छा मार्क्स है तभी तुम्हारा ओवरऑल यहाँ पर साइंस का एवरेज मार्क्स अच्छा आएगा।
तीनों को मिलाकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों पे फोकस करना है। ये नहीं है कि तुम्हें जो ईजी सब्जेक्ट्स है वही तुम्हें मतलब पढ़ना है और यहाँ पर बाकी सारा जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है वो छोड़ दोगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ तुम डिफिकल्ट पोर्शंस या फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करोगे और ईजी सब्जेक्ट्स छोड़ दोगे। उस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल द सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें चैप्टर बाय चैप्टर सारा कुछ यहाँ पर अंदर से पढ़ना है। तुम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ सकते हो और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है एक्सरसाइज में वो तुम सॉल्व कर सकते हो। जो भी यहाँ पर स्पेशली किस टाइप का क्वेश्चंस पे तुम्हें फोकस करना है, यहाँ पर तुम्हें एमसीक्यूज आने वाला है, एमसीक्यूज पे फोकस करो, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन फोकस करो, देन नेम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाइंग द टर्म्स, देन यहाँ पर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स, देन कम्स योर रिएक्टिविटी सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है, IUPAC नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, देन यहाँ पर तुम्हारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो भी तुम्हारा लाइक यहाँ पर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है, अमोनिया, तो अमोनिया आता है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स यूनिट के अंदर, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, देन यहाँ पर तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो अभी देखो, अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए ICSE 2024 बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन सब कुछ डिटेल्स में कर सको। तो यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए ई बुक्स लॉन्च किया है एंड दिस इज पर्टिकुलरली फॉर योर ICSE 2024 बोर्ड प्रिपरेशंस फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर देखो, ये पर्टिकुलर ई बुक का बेनिफिट्स क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ई बुक। सबसे पहले दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स में, ICSE 2024 बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। और देखो, यहाँ पर तुम्हारा हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, बिकॉज एट द एंड तुम कितने भी अच्छे से प्रिपरेशंस कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर अगर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चंस मिलता है, तुम ठीक तरीके से यहाँ पर टाइम पर सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से तुम्हें यहाँ पर जो भी तुम्हारा बोर्ड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम्स, जो भी तुम्हारा यहाँ पर प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस है, इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस है फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर और सिर्फ वही क्वेश्चंस इंक्लूडेड है जो बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और सारा यहाँ पर प्रायोरिटी वाला पिक्ड अप क्वेश्चंस दिया गया है। तो अगर इस पर्टिकुलर ई बुक से तुम अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस कर लेते हो, तुम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो और तुम गारंटेड, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर अपना बुक को भी फॉलो नहीं करते हो जो तुम्हारा प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है और सिर्फ ये ई बुक से सारा प्रिपरेशंस कर लेते हो, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में 90+ ला सकते हो इन योर हिस्ट्री सिविक्स। और डेफिनेटली यहाँ पर देखो, लास्ट टाइम में मैंने ई बुक लॉन्च किया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर हेल्प हुआ था और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो डेफिनेटली दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशंस। द प्राइस इज 1 to 5 एंड लास्ट टाइम ऑल्सो काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हुआ था। यहाँ पर देखो, अभी पर्टिकुलरली हिस्ट्री सिविक्स के लिए अवेलेबल है, अभी बहुत जल्द तुम्हारा बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब पर जो कि यहाँ पर कोर्सेज बेच रहे हैं 5000 6000 का डेफिनेटली, बट दैट इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज बिकॉज अभी तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और अगर तुम इस टाइम को वेस्ट कर देते हो, अगर तुम यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखते हो, इतना लेंदी वीडियो लेक्चर्स देखते हो सारे चैप्टर का हर एक टॉपिक का, तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा खुद को टाइम देने के लिए और खुद के लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी एंड टाइम में अगर तुम्हें जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छा मार्क्स लाना ही तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट है बोर्ड्स के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस पे फोकस करना है और जितना भी क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो सारा क्वेश्चंस अगर तुम कर लेते हो तो तुम बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो यहाँ पर लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल दिस। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तुम्हें यहाँ पर यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो, अभी एग्जाम्स का टाइम है तो डेफिनेटली काफ़ी सारा यहाँ पर मैसेजेस रहता है, काफ़ी सारा DMs रहता है। सो डू नॉट टेक्स्ट हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वांट टू बाय ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ you can avail it. So definitely this is going to help you a lot for your ICSE 2024 boards preparation. हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये सारा चैप्टर्स का तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ दीज गैसेस, ये सारा चीज़ देखना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें जो तुम्हारा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है बुक में वो तुम गो थ्रू कर सकते हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पर तुम्हें ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, स्टेट 1 ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन आता है। तुम यहाँ पर PYQ सॉल्व कर सकते हो या फिर बुक का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उस पर फोकस करो। अगर ये सारा चीज़ पे तुम फोकस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स, ये सारा चीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पर
डेफिनेटली इसी टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड्स में आने वाला है, तो तुम्हें ये सारा टाइप का क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन डूइंग इट चैप्टर बाय चैप्टर फ्रॉम योर बुक। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस भी आता है, तो यहाँ पर कंबाइन करके अलग अलग सेट रहेगा, तुम्हें कोई भी सेट तुम्हें चूज करना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट वाला बोर्ड्स की तरफ से, काउंसिल की तरफ से, वो तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करना है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, और अगर तुम ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो और अगर तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो गया है तो डेफिनेटली इस बार जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम ईजिली कर पाओगे। बिसाइड्स दिस यहाँ पर यूट्यूब हमने रिविजन सीरीज स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम यूट्यूब पर भी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे कि सारे चैप्टर से किस किस टाइप का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तुम्हारा जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब ये तुम्हारा, और एक तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये 4 चैप्टर्स है तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ये जो तुम्हारा एंटायर यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हारा वेटेज, मैक्सिमम वेटेज है। और साथ ही साथ फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल ये पूरा अच्छे तरीके से गो थ्रू करना, रिएक्टिविटी सीरीज एंड ऑल गो थ्रू कर लेना। पूरा चैप्टर ईजी है फर्स्ट चैप्टर, ये तुम्हें अच्छे तरीके से सारा, मतलब एलिमेंट्स तुम्हें पता होना चाहिए, एलिमेंट्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हैलोजेन्स और क्या क्या है, सारा यहाँ पर टर्म्स देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तुम्हें अच्छे तरीके से जितना भी नोमेनक्लेचर पार्ट है, IUPAC नोमेनक्लेचर, और जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चन, सारा सेक्शंस अलग अलग जो तुम्हारा पार्ट्स में डिवाइडेड है, चैप्टर अलग अलग एक्सरसाइज है, वो जरूर सॉल्व कर लेना। ये सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर सारा से ही क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोल दिया तो तुम सिर्फ यही करके जाओगे। इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन रहता है डिफरेंट चैप्टर्स का, तो सब कुछ मिक्स करके आता है, तो कुछ भी छोड़ना मत। लेकिन कुछ चैप्टर्स है जिसको कि तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है बिकॉज उसका वेटेज ज़्यादा है, और ऐसे यूजुअली तुम्हारा कॉम्बाइन करके आता है सारा कुछ। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना रैदर देन प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम योर बुक डायरेक्टली। और साथ ही साथ ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर PYQs को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी जहाँ से कि तुम ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर केमिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, अगर तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं पता है तो तुम यहाँ से देख सकते हो। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का, जो कि हमने सॉल्व किया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बहुत लिमिटेड टाइम बचा है बोर्ड्स के लिए, 21 फेब से तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट है, तो अच्छे तरीके से सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।